की दिवाली है और 2 दिन हम आप लोग खूब मिठाइयाँ खाएं, खूब मौजें करें, यशी मारें, सबकी इंटरव्यू लें। और सर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट उतारा है शमीम बेगम, उसको लेके आप क्या कहेंगे? जीतेंगे, दबा के जीतेंगे। इलेक्शन जीतने के लिए लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस नहीं लड़ी तो क्या होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों सीटें जीतेगी। ये मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहा। और फिलहाल बीजेपी कह रही है कि यहाँ कोई अपोजिशन है ही नहीं। अपोजिशन बीजेपी को का घमंड तोड़ने के लिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरेटा में उतरी है, क्योंकि वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। और अगर अहंकार रावण का नहीं रहा तो बीजेपी क्या अहंकार मारेगी, इसका भी एक दिन अहंकार टूटेगा। और रावण भी सोचता था कि मेरे पे कोई जीत नहीं सकता, लेकिन एक वक्त आया, भगवान राम जी ने उसका वध किया और जीता। और इसलिए आज अगर उसको अहंकार है कि हमें कोई हरा नहीं सकता, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये लीडर जो हमने शमीम मैडम खड़ी की है और फार्म भरने आप जा रहे हैं, और ये जीतेगी। और बडगाम भी हम जीतेंगे और नगरोटा भी जीतेंगे, क्योंकि नगरोटा की सीट हमेशा हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है। सिर्फ ये 2024 में हम हारे वहाँ से, लेकिन अदरवाइज़ ये नगरोटा की सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की गोदी में रही है। और मेरी भगवान ने और माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद से ये सीट नगरोटा की हम जीतेंगे। और नगरोटा की सीट इसलिए जीतेंगे क्योंकि आज सरकार में हम हैं, और लोगों से हम अपील करेंगे, नगरोटा के लोगों से, कि अगर आपने काम करवाना है तो शमीम जी के हक़ में वोट डालें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट डालें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को यहाँ से जिताएं और उमर अब्दुल्ला साहब को जिताएं, क्योंकि आज सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। आज 28 MLA जो आपने जिताए हुए हैं बीजेपी के, उनसे कोई क्या काम कर रहे हैं? कुछ काम नहीं, ना उनसे सड़कें बन पा रही हैं। ये पीछे जब फ्लड आया था, आपने देखा उन्होंने क्या हालात हुई थी, उनके हाथ खड़े हो गए थे बीजेपी के लोगों के। तो इसलिए आज सरकार है, और अगर शमीम को ये लोग जिताएंगे नगरोटा के, तो इनके काम आएंगे। और क्योंकि मैं जम्मू से मेरे लीडर ने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, और बार बार हम अपने MLA जो यहाँ से जीतेगी उसके साथ जाएंगे, काम करवाएंगे। तो इसलिए लोगों से, मेरी नगरोटा के लोगों से यही अपील है कि बीजेपी वहाँ जात बरादरी के नाम पे इलेक्शन लड़ेगी, मज़हब के नाम पे इलेक्शन लड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जात बरादरी और मज़हब के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ेगी, हम मुद्दों पे लड़ेंगे। और मुद्दा सबसे बड़ा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट के दर्जा बहाल होना चाहिए। और नगरोटा के लोगों को अपील करेंगे कि बीजेपी ने जम्मू के लोगों का बिजनेस ख़त्म कर दिया था दरबार बंद करके, और ये बहुत बड़ा फैसला उमर साहब ने, उमर अब्दुल्ला सरकार ने लिया है। और जो दरबार मूव लिया है, आप लोग खुद, आप दुकानदारों को, बिजनेसमैन को मिल रहे हो, और ये खाली रघुनाथ बाज़ार के लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, या अप्सरा मार्केट के लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, या वे माल के उस लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि एक बार्बर की दुकान से लेके, दूध बेचने वाले से लेके, एक साग सब्जी बेचने वाले से लेके, पेट्रोल पंप से लेके, चाहे होटलर्स हैं, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हैं, हर आदमी को, चाहे बनियारी की दुकान है, करियाने की दुकान है, उनको फ़ायदा होगा ये दरबार मूव से। तो इसलिए जिस बीजेपी ने दरबार बंद किया था, जम्मू की इकानमी को ख़त्म किया था, उमर अब्दुल्ला सरकार, और ख़ासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी के लोग कहते थे जम्मू के हित में नहीं, बेशक हमें सीटें नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद उमर साहब ने ये दरबार दोबारा बहाल किया। ये महाराजा साहब की विरासत थी। महाराजा साहब को सही मायने में अगर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, तो ये दरबार दोबारा शुरू करके, क्योंकि महाराजा साहब का ये फैसला था, ये सदियों से पहले ये फैसला चला था, और आज वही फैसला द्वारा उमर साहब ने रिपीट किया। तो इसलिए मुद्दे बोर्ड हैं, हम मुद्दों के ऊपर नगरोटा में इलेक्शन लड़ेंगे, हम बडगाम में लड़ेंगे। इनकी तरह हवा हवाई में नहीं लड़ेंगे, ये हवा हवाई में रहेंगे। और ज़मीन से नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम मैडम और वहाँ से हमारे आगा महमूद साहब दोनों बडगाम से जीत के अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा फहराएंगे और उमर अब्दुल्ला सरकार का हिस्सा